सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है जो मुर्गों की नोक और कांटे कच्चे हो जाते हैं, उन्हें किस तरीके से पक्का किया जाए और कम टाइम में कैसे पक्के हों। कच्चे होने का मतलब ये है कि जैसे कि कांटा थोड़ा घिसते हैं तो लाल निकल आता है, तो या उसमें से खून आ जाता है, तो उसे कैसे, इस पर क्या चीज़ लगाई जाए जो जल्दी पक्का हो जाए। और इसी तरीके से चोंच होती है मुर्ग की नोक, वो थोड़ी बहुत कहीं लग जाती है तो उसमें कच्चापन आ जाता है, तो उस पर ऐसी क्या चीज़ लगाई जाए जो जल्दी से पक्की हो जाए। इस चीज़ पर आज वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक है और बहुत अच्छी दवा है मेरे पास में, उसे लगाने से इंशाल्लाह बहुत जल्दी नोकें ठीक हो जाती है मुर्ग की और कांटे भी पक्के हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखें अपनी वीडियो। और जिस भाई ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। और ये मुर्ग मेरा नया आया है, देखें, जावा मुर्ग अभी लाया हूँ। इसे भी देख के बताएं कैसा है इसका चेहरा और रंग, देख के ज़रूर कमेंट में बताएं मुर्ग कैसा है ये जावा। एक मुर्ग और मेरे पास है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पतले कांटों को मोटे कैसे किया जाए, एक वो है। और आज जो एक वीडियो बनाऊंगा मैं अपनी, उस पर बनाऊंगा जो भी कुछ भाइयों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि कम जगह उनके पास है, छोटे घर हैं, खासकर दिल्ली शहर में छोटे घर होते हैं, जगह कम होती है, पक्की जगह होती है, वहाँ मुर्ग किस तरीके से सेट करे जाएँ जो मुर्ग अच्छा रिजल्ट दें। और मिट्टी भी नहीं होती, मिट्टी किस तरीके से रखें उस पर भी बताऊँगा, मिट्टी कैसे रखनी है, किस चीज़ में भर के, जो मिट्टी इधर उधर फैलेगी भी नहीं और जो है मुर्ग भी मिट्टी में आराम से अपने हाथ पैर चला लेगा, लेट लेगा। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये पत्थर लेना है, ये लाल वाला जो छतों में सिल्ली गार्ड रख बढ़ते हैं ना, उसी में ये पत्थर होता है लगा हुआ। तो ऐसे एक टुकड़ा लेना है पत्थर का। और जो है फिर पंसारी की दुकान से ये दो चीज़ें ले लें। एक ये ले लें, ये देखें माजू फल, तेरे मतलब की चीज़ नहीं है यार, हट जा। ये है माजू फल। आप पंसारी से बोलेंगे कि माजू फल दे दो तो पंसारी दे देगा। अरे हट जा यार, तू रहने दे। और ये है कुचला, अगर इसे भी पंसारी से आप बोलेंगे कुचला दे दो तो पंसारी कुचला भी दे देगा आपको। अरे बेटे तू हट जा, तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का क्या करना है, ये दोनों आइटम हमें लेनी है और इस पत्थर पे लाल वाले में, अरे मान जा यार रुक जा। तो ये दोनों आइटमें लेने के बाद में माजू फल लेके ऐसे घिसना है, इसे थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा पानी डालना पत्थर पे, पानी डालने के बाद में इसे ऐसे घिसना है और इसे तकरीबन थोड़ा सा इतना घिस लेना है कि थोड़ी चटनी बन जाए, जैसे कि 2 चुटकी के बराबर, एक अंदाज़ा। थोड़ी सी जब इसकी चटनी बन जाए तो उसके बाद में ये कुचला ले लेना है। ये कुचला लेने के बाद में फिर इसे पत्थर पे इस पर घिस लेना है, उसी भाई उसी चटनी पे। इन दोनों को घिसने के बाद में ये भी, ये दोनों घिस जाएँ तो फिर ऐसे कोई माचिस की तीली या कोई ये सीख ले लेना, कोई भी ऐसी। ये देखें, ये सीख ले रखी है मैंने, लकड़ी की। ऐसी कुछ लेने के बाद में इस सीख से ऐसे मिला लेना खूब अच्छी तरीके से। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद इस सीख पे ही, इस सीख की मदद से ही मुर्गे की चोंच और कांटों पे लगा दो, या उंगली से लगा दो। उंगली से सही तरीके से लग नहीं पाता, सीख से लगाओगे तो आसानी से एक सार लग जाएगा और मुर्गे के मुंह में भी नहीं जाएगा। और इस बात का बहुत ध्यान रखना कि मुर्गे के मुंह में ये चीज़ ना जाए, क्योंकि ये कुचला जो होता है ये आसानी से पंसारी देते भी नहीं, और ये जहर होता है एक तरीके का। थोड़ा बहुत मुर्गे के मुंह में ऐसे टच हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लेके डायरेक्ट मुर्गे के मुंह में डाल दें या मुर्गे के मुंह में ज़्यादा चला जाए चोंच में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि चोंच में ज़्यादा ना जाए। और ये जब लगा दें आप, ये जब लगा दें चोंच पे या कांटों पे, तो कुछ 10 मिनट मुर्गा अपने पास रख लें। उसे या तो हवा में खड़ा कर दें पंखे के नीचे अपने पास रोक के, या फिर फूंक मारें उस पर 10 मिनट तक या 5 मिनट तक। जब वो देखें आप वो खुशक हो गया, सूख गई वो चीज़, ये दोनों ये लेप सूख गया है, फिर मुर्गे को छोड़ना है। और इसका जो लगाने का तरीका, वो तरीका ये है कि जब शाम को आप दाना पानी खिला दें, मुर्गे बंद कर दें और रात में 7-8 बजे करीब ये घिसें और फिर लगा के 5-10 मिनट मुर्गा हवा में अपने पास खड़ा कर लें।
और जब ये सूख जाए, खुशक हो जाए, तो फिर मुर्गे को बंद कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सुखाएंगे नहीं और ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे, एक तो मुर्गा मुंह इधर उधर चलाएगा तो उससे ये छूट जाएगा सब, और जब छूट जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। फिर सूखना चाहिए कम से कम 5-10 मिनट मुर्गा इधर उधर मुँह न चलाए। और रात में लगाने का ये फ़ायदा है कि रात में लगा के छोड़ दोगे तो फिर मुर्गा रात में तो सो ही जाता है, इधर उधर चोंच नहीं चलाता, तो जब भी जाते ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये जो लगाना है ये हमें लगाना 3 दिन। जैसे आज हमने लगा दिया, अब 1 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन छोड़ के फिर लगा दिया, ऐसे ही फिर उसके बाद में लगा दिया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, ऐसे ही 3 बार लगाना, सिर्फ ज़्यादा नहीं लगाना है। 3 बार लगा दोगे तो चोंच भी पक्की हो जाएगी और कांटे भी पक्के हो जाएंगे। बहुत ऐसे हो जाएंगे कांटे जैसे कील होती है ना लोहे की, इतने सख्त हो जाते हैं कांटे इससे। और चोंच भी जो है जहाँ लगाओगे वहाँ से तो टूटेगी नहीं, चाहे और कहीं से कुछ भी हो, उस जगह से बिल्कुल नहीं टूटने की, एकदम पक्की हो जाएगी चोंच भी इससे। तो बहुत अच्छी दवा है, मेरी इस्तेमाल करी हुई है, मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। अब भी मैंने अपने मुर्गे के लगाई थी, उसकी चोंच कच्ची हो रही थी तो वो बिल्कुल ठीक रहा, रिजल्ट अच्छा है, विनर रहा वो। चलिए आज की वीडियो बस इतनी बनाइए, मैं नहीं ख़त्म करता हूँ थोड़ी सी।